किसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ और अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा एक मजदूर था और वो मजदूरी किया करता था। सुनहरी उनकी इकलौती औलाद थी और कालू कौवे और सुंदरी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन ज़ोरदार बारिश होने लगी तो सुनहरी कालू से बोली, 3 दिन हो गए हैं, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तुम आखिर कब तक काम पे जाओगे? तो कालू बोला, मैं शौक से तो घर नहीं बैठा चिड़िया, तुम जानती हो कि काम नहीं है और बारिश बहुत ज़्यादा है। तो चिड़िया बोली, अच्छा छोड़ें सब कुछ, आप सुनहरी के लिए कोई खाने की चीज़ ले आएं, सुनहरी सुबह से भूखी है। तो कालू बोला, अच्छा मैं जाके देखता हूँ। लेकिन जैसे ही कालू बाहर आया उसके तो अफसान ही खता हो गए, क्योंकि बाहर हर तरफ पानी ही पानी था। तमाम पक्षियों के घर तकरीबन टूटकर गिर चुके थे। कालू ने आवाज़ दी तो टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी कभी बाहर गईं। तो बाहर का मंजर देखकर वो हैरान रह गईं। पानी उनके घोंसले तक भी पहुंचने ही वाला था। तो टुनटुनी चिड़िया बोली कि कालू जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो और तो कोई घर भी नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद टुनटुनी ने कहा कि चलें अंदर तो चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं हमें बुखार ही ना हो जाए। कालू ने भी उसकी बात की तस्दीक की और फिर दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चले गए। लेकिन ये क्या, घर के अंदर भी पानी ही पानी था। अब टुनटुनी चिड़िया ने कालू से कहा कि सुनिए जी, क्यों ना तुम्हारे भाई के घर चलते हैं, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। तो कालू बोला, हाँ हाँ चलो, उनके घर चलते हैं। ऐसा सोच के वो तीनों कालू कौवे के भाई के घर गए और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कालू कौवे का भाई रात होने की वजह से अभी सोने लगा था तो खुद से बड़बड़ाया, रात को भी कोई सुकून से रहने नहीं देता। ऐसा सोच के वो दरवाज़ा खोलने आया तो सामने कालू और उसकी बीवी बच्चों को देखकर बोला, अरे कालू, तुम यहाँ, और भाभी और तुम्हारी बेटी भी? तो कालू बोला कि भाई, हमारा घर डूब गया है और बारिश बहुत ज़्यादा है, हम कहीं नहीं जा सकते, आप हमें घर में रख लें। तो कालू कौवे का भाई बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल हो क्या? मेरी बीवी को पता चल गया तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी, तुम कहीं और जाके पनाह ढूंढो। ऐसा कह के कालू कौवे के भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस पर टुनटुनी चिड़िया बोली, अरे कैसा वक्त आ गया है, अपने ही अपनों के काम नहीं आते। फिर वो लोग घर वापस आने लगे, क्योंकि कुछ देर बाद बारिश रुक गई थी। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पक्षी गाड़ी के नीचे आया हुआ है। उन्होंने उसे गाड़ी से निकाला और बोला कि यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो बोला कि भाई, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि आज रात मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा था। तो कालू कौवे की बीवी टुनटुनी बोली कि तुम हमारे साथ आ जाओ, लेकिन तुम किसी अमीर घर के लगते हो, हमारा घर बहुत छोटा है। तो कौवा बोला, अरे कोई बात नहीं, आपका भला होगा अगर आप मुझे रख लें। फिर वो सब वापस घर आ गए और वो रात उस कौवे ने वहीं गुजारी, टुनटुनी के घर। अगले दिन जब वो जाने लगा तो कालू कौवे से बोला कि ये मेरा कार्ड है, ये रख लो और कल शहर आना, मैं तुम्हें मैनेजर की नौकरी पर रखना चाहता हूँ, आप जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। और वहाँ से चला गया। कालू कौवे ने वो कार्ड रख लिया और अगले ही दिन शहर चला गया। शहर पहुँचकर उसे मैनेजर की नौकरी फ़ौरन मिल गई और उस आदमी ने उसे घर की चाबियां देते हुए कहा कि अपनी बीवी बच्चों को भी यही बुला लो। उसने टुनटुनी और सुनहरी को भी शहर बुला लिया और उसके बाद वो सब हंसी खुशी एक बड़े से घर में मिलकर रहने लगे। और आपको पता है बच्चों, उन्हें इतना बड़ा घर और नौकरी क्यों मिली थी? एक नेकी की वजह से। तो नेकी छोटी हो या बड़ी, हमेशा करते रहिए करें, किसी ना किसी मोड़ पे नेकियां आपके काम आती हैं।